हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक डिफरेंट बाय शिवम में। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए पूरी वीडियो देखें। इसमें हम कंप्लीट जानकारी देंगे आपको 3-4 दिन में जो हुआ है। इसके साथ साथ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेपर होंगे या नहीं होंगे, और कॉपियों के चेकिंग के बारे में बताएंगे। और अगर प्रमोशन हुआ तो उसके लिए क्या आवाज़ें उठ रही है कि किस तरीके से प्रमोशन किया जाए, कितने परसेंटेज सब बच्चों को दिए जाए। तो उस सब को देखने के लिए, और ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे या नहीं होंगे, 2 घंटे का होगा क्या, इस सब को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले इस न्यूज़ की बात करते हैं। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी में कल से मूल्यांकन कराने की तैयारी, कैंपस में 4 सेंटर किए गए आवंटित। तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की ये लेटेस्ट न्यूज़ है। इसमें बताया गया है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में मंगलवार से मूल्यांकन की तैयारी की जा रही है। 18 मार्च से पहले जिन विषयों की परीक्षा हो चुकी है उनकी कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा। विश्वविद्यालय परिसर में इनके लिए अभी 4 सेंटर बनाए गए, यहाँ मूल्यांकन शुरू किया जाएगा। विश्वविद्यालय की ओर से अभी तक सेंट्रल मूल्यांकन की व्यवस्था बनाई गई। इस बार विकेंद्रीकरण, तो कोरोना को देखते हुए शासन ने इस बार विकेंद्रीकरण यानी अलग अलग सेंटरों पर मूल्यांकन की अनुमति दी गई है। तो अर्थात जो आपके पेपर हो चुके थे उनकी कॉपियों की जो मूल्यांकन है वो शुरू हो। अब ये प्रोफेसरों की जिम्मेदारी है क्या कि उधर परीक्षा परिणाम में देरी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय परिसर में 4 सेंटरों पर मूल्यांकन शुरू किया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को दी गई है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार धीरेन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि सेंटरों पर शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए मूल्यांकन कराने की व्यवस्था बनाई जाएगी। घर पर नहीं भेजी जाएंगी कॉपियाँ। लग रहा था कि जो कॉपियाँ होंगी टीचर को दी जाएंगी और वे घर पर जाके कॉपियाँ चेक की जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। तो कुछ शिक्षक की मांग थी वो खारिज कर दी गई है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे एक जो आज ही न्यूज़ आई है 25 मई को 3:36 PM पर शाम के टाइम, वो भी आज की न्यूज़ थी। ऑनलाइन परीक्षा खर्चीली, व्यावहारिक भी नहीं, कुलपतियों की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताई दिक्कतें। तो सब कह रहे थे कि ऑनलाइन परीक्षा होनी चाहिए, तो ऑनलाइन परीक्षा में बहुत ज़्यादा खर्च आएगा और यह व्यावहारिक भी नहीं है। तो जो कुलपतियों की एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिसमें उन्होंने इसको बिल्कुल खारिज किया है कि ऑनलाइन परीक्षा आपकी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी न्यूज़ देखते हैं कैसे है। तो जो ऑब्जेक्टिव आप सोच रहे थे, तो लॉकडाउन से समय पर परीक्षा और परिणाम देना सभी राज्य विश्वविद्यालयों के लिए बड़ी चुनौती है। और ये जो न्यूज़ है फ़िलहाल ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, लेकिन ज़्यादातर विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि ग्रामीण होने से ऑनलाइन परीक्षा कराना आसान नहीं है। यह काफ़ी खर्चीला भी होगा, ये मानना है कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की ओर से गठित कुलपतियों की कमेटी का, जिसने अपनी रिपोर्ट में इसे अव्यावहारिक बताया है। दरअसल लॉकडाउन से ऑनलाइन कोर्स पूरा कराने में ऑनलाइन परीक्षा करा के नए सत्र 2020-21 को व्यवस्थित करने के लिए कुलाधिपति ने AKTU के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिसमें लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय और काशी पीठ बनारस के कुलपति शामिल थे। कमेटी ने राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें शैक्षणिक कैलेंडर की भरपाई के लिए कक्षाओं का समय बढ़ाया जाए और शनिवार, रविवार व अन्य छुट्टियों के दिन भी क्लास चलाई जाए। इसके साथ साथ इन्होंने क्या, क्लास चले, शनिवार, रविवार, अन्य छुट्टियों के दिन भी क्लास चले, 15 दिन में 1 दिन की छुट्टी दी जाए। लॉकडाउन के पहले की हाजिरी को आधार मानकर इंटरनल मार्क्स दिए जाएँ। इंटर्नशिप भी ऑनलाइन कराई जाए। तो 15 दिन में 1 दिन की तो छुट्टी होगी, संडे और जो सैटरडे की छुट्टियां वगैरह थी उनको भी कैंसिल कराने की बात की जा रही है। परिणाम जल्द आएगा। यदि ये संभव ना हो तो केंद्रीय मूल्यांकन केंद्र न बनाकर विकेंद्रीकरण व्यवस्था की जाए। शोध छात्रों को विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि एक ही जगह मूल्यांकन केंद्र ना हो। ठीक है, जैसे हमारी सीसीएस यूनिवर्सिटी है तो मेरठ में ही सबका कॉपियों का मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन अब क्या करेंगे, अलग अलग जो वो हैं ज़िले हैं, उन अलग अलग ज़िलों में भी केंद्र बना दिए जाएंगे। तो ज़्यादा आपके मूल्यांकन केंद्र बन जाएंगे, जिससे आसानी होगी और बहुत ही कम टाइम में जो कॉपियों की चेकिंग होगी वो जल्दी हो जाएगी। तो ये थी आपकी न्यूज़। उसके साथ साथ में कुलपति ने, सीसीएस यूनिवर्सिटी के कुलपति ने ही जो अभी एक शिक्षा मंत्री के साथ दिनेश शर्मा जी के साथ एक कमेटी वो हुई थी, लाइव सेशन हुआ था, उसमें कुछ बात आई थी। तो उन्होंने कहा था कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों को प्रमोट कर दिया जाना चाहिए। न्यूज़ थी ये। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों को प्रमोट करने के बारे में कहा था, और थर्ड ईयर के पेपर हो और साथ ही साथ जो सेमेस्टर वाले हैं उनके भी पेपर कर दिए जाए। पहले थर्ड ईयर वालों के पेपर हो और 2 घंटे का पेपर हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस ज़्यादा हो, क्वेश्चंस कम हो। ये अभी न्यूज़ आई थी एक जगह गाज़ियाबाद वगैरह की शायद न्यूज़ थी वो, या कानपुर की थी। तो वहाँ से ये बताया गया था कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को जो सेकेंड ईयर वाले हैं उनको पिछली क्लास से 20% एक्स्ट्रा मार्क्स दे के पास किए जाए। तो ऐसी सी बातें भी चल रही हैं, लेकिन इन बात को तो मैं खारिज करता हूँ। लेकिन ये बात है कि 2 घंटे का पेपर होने की संभावना पूरी है। इसके साथ साथ
प्रमोशन की बात भी कुलपति ने कर दी है। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं उन्होंने तनेजा साहब ने ये बात भी कह दी है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को प्रमोट कर दिया जाए। अब प्रमोट करने के बाद होगा क्या, कैसे प्रमोट करेंगे, कितने परसेंटेज देंगे, क्या होगा वो भी देखी जाएगी। लेकिन एक तरफ इन्होंने मूल्यांकन भी चला दिया। अब मूल्यांकन अगर इन्होंने चलाया है तो फिर बाकी के पेपर भी इनको लेने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि पेपर्स होंगे, अभी देखते हैं। लेकिन ये एक छोटी सी बात से जो आई है निकल के प्रमोशन की जो कुलपति ने की है, तो इसको भी हम छोटी बात नहीं कहते हैं, इसका भी कहीं ना कहीं आधार होगा। और जो पूरी बात होगी वो 31 मई तक आपके सामने आ जाएगी। कैसे आप अपनी तैयारी जारी रखें। इसके साथ ही इस न्यूज़ को, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर कुछ भी कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।